फ्रेंड्स, ये मीठी नीम के पौधे जो देख रहे हैं वो सब हमारे छत पे लगे हुए हैं और छोटी से छोटी पन्नियों में भी लगे हुए हैं और 10 इंच के गमले में भी लगे हुए हैं। कई तरीके से ये पौधा उगा सकते हैं हम या लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं काफ़ी पौधे लगाती रहती हूँ क्योंकि ये देखिए ज़रूरत भी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से ये एक्लियर्स की पन्नी में जो छोटी सी पन्नी आती है एक्लियर्स टॉफ़ी की, उसी में हमने बीज से लगाया था, तो इसी में अलग अलग करके हमने लगा दिया था। काफ़ी पौधे हमने दे दिए किसी किसी को और ये देखिए 2-3 पौधे हमने रख लिया। वैसे बीज जब बनता रहता है तो वो बीज झड़ जाता है तो उसके पौधे भी बनते रहते हैं। देखेंगे आपकी इसी पौधे में ये छोटा सा अभी फिर पौधा निकल रहा है, इसमें बीज होगा, इस वजह से कोई बीज तुरंत निकल आता है कोई बाद में। अब ये गर्मी में थोड़ा जल्दी ये शाम तक सूख जा रहा है तो इस पन्नी से निकालना ज़रूरी हो गया था क्योंकि इसकी पत्तियां देख रहे हैं कि नीचे की तरफ थोड़ी सी मुड़ी हुई हैं क्योंकि इसको पूरा पोषण इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े गमले में हमको लगाने की नीड है इसकी। ये देखिए 10 इंची के गमले में है, इसी में हम ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि जो है उसको पूरा पौधा देखिए बड़ा हो गया है इतना, तो उसमें पानी की खाद की ज़रूरत है। तो इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के और कुछ कई तरीके से आप अपने गार्डन में इस पौधे को लगा सकते हैं। इस तरह से हमने इस पौधे को ट्रांसफ़र किया। देखिए ये अब ये है कि इसका मिट्टी अभी नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि अगर बरसात होता तो मैं इसकी मिट्टी कुछ काट के जड़ सहित निकाल देती, प्रूनिंग कर देती इसकी नीचे से, तो रूट प्रूनिंग। तो अगर अभी गर्मी है तो मैं नहीं इसको निकाल रही हूँ, जितने मिट्टी में है उतना ही में लग जाए, ये गर्मी में बचा रहे पौधा तो बहुत अच्छा है। ग्रोथ इसकी अच्छी है, पर देखेंगे बहुत छोटी पन्नी में लगा हुआ था, इस वजह से इसकी पत्तियां देखिए कैसे मुरझाए जैसे दिख रही हैं। तो इस तरह से अगर रूट ज़्यादा हो गया है, रूट बाउंड हो गया है, तो आप इस टाइम ये कर सकते हैं, नहीं तो बरसात में आप इसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं रूट की प्रूनिंग करके। और ये देखेंगे कि ये अपने आप, इसमें हमने सेम का पौधा लगाया था फ्रेंड्स, और जब सेम सूख गया तो उसके बाद कुछ दिन पहले हमने देखा कि इसमें भी मीठी नीम का पौधा है। तो ऐसे ही बीज कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं गमले में और मिट्टी इधर उधर होता रहता है, तो इस तरह से पौधे निकल आते हैं। तो इस तरह से एक भी पौधा मैं नहीं सोचती हूँ कि इधर उधर फेंकूं, कहीं ना कहीं किसी भी छोटे डिब्बे में मैं उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, छोटे से ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर देती हूँ कि कोई भी मांगता है उसको दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है पौधा, ये काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो इस तरह से छोटे से देखिए डिब्बे में, और होल नीचे है, ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर पत्थर गिट्टी कुछ भी रख दीजिए और नीचे या तो कोई गत्ता वगैरह भिगो कर डाल दीजिए, या आप कोकोपीट है तो थोड़ा मिट्टी में मिला लेंगे तो गर्मियों में बचता है क्योंकि कोकोपीट में थोड़ा पानी सोख कर रखता है। हम कोकोपीट मिट्टी में नहीं मिलाए हैं, ये जड़ ही डाल दिया इसमें, और खाद थोड़ा सा गोबर के खाद हमने मिलाया है, इसमें हल्दी मिलाया है और वही मिट्टी में डालकर ऐसी में मैं वो छोटा सा पौधा जो है अब ये बरसात में जो है ऐसे चल जाएगा, छोटे डिब्बे में भी चल जाएगा, फिर गर्मियों में भी ही इसको ज़रूरत लगेगा थोड़ा बड़े गमले का, तब तक कई लोग मांगे भी हैं तो उन लोगों को दे देंगे। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे मीठे नीम के पौधे और पत्तियां यूज करते हैं क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हाई बीपी को कंट्रोल करता है और ब्लड की भी पूर्ति करता है, आँखों की रोशनी के लिए भी, बालों के लिए भी काफ़ी सारे इसके बेनिफिट हैं। तो इसकी पत्तियां ज़रूर यूज करनी चाहिए। 8 से 10 पत्तियां अगर रोज़ सुबह खाते हैं तो काफ़ी सारे लिवर को डिटॉक्स करने का काम भी करता है। तो इस तरह से ये काफ़ी आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। और ये देखेंगे कि 10 इंची के गमले लायक ये है हो ही गया था, पर छोटे से पन्नी में लगा हुआ था ये,
तो इस वजह से इसकी पत्तियां मतलब सीधी नहीं हो पा रही थी, चाहे सुबह पानी दो चाहे शाम पानी दो, क्योंकि इसको जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी इसको नहीं मिल पा रहा था, पानी सूख जा रहा था। देखेंगे इस तरह से फल हमें मिलता रहता है अपने मीठी नीम से, क्योंकि फल भी बहुत फायदेमंद होते हैं, बहुत सारे विटामिन इसमें होते हैं। तो इस तरह से हमारे पौधे में फल लग जाते हैं। तो बड़े बड़े पौधे हैं और 2-3 पौधे लगा रखे हैं। तो इस तरह हमारा मतलब अब ये है कि अगर एक ही पौधा लगाए हैं तो ग्रोथ चाहिए, उसमें पत्तियां चाहिए बहुत सारी, तो आप फल न बनने दीजिए, ज़रूरत भर फल बनने दीजिए और फलों को तोड़ लीजिए। और हमारे पास पौधे हैं, मैं तैयार करती रहती हूँ, तो इस वजह से फल रख भी लेती हूँ अपने पौधों में। तो इस तरह से हमने इसमें फल रख लिया और ये इस तरह से आप इसी से काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधों के जड़ों में ही, पुराने पौधे के जड़ में ही काफ़ी सारे पौधे बन जाते हैं हमारे गार्डन में, हमें उससे भी काफ़ी पौधे तैयार मिलते हैं। और साथ में चाहें तो आप कटिंग से भी सावधानी के साथ थोड़ा और इसकी कटिंग लगा सकते हैं, मोटी कटिंग, पुरानी कटिंग लेकर आप देख सकते हैं। नहीं तो ऐसे काले काले बीज जैसे हो जाते हैं, तो ये काले बीज जब आप मिट्टी में डाल देंगे किसी भी गमले के मिट्टी के साथ, तो वो ऑटोमेटिक पौधा तैयार हो जाता है, बढ़िया पौधा निकल आता है। तो इस तरह से आप मीठी नीम को, और हमेशा हमारे गार्डन में गर्मियों में भी फ्रेंड्स काफ़ी ग्रोथ बना रहता है मीठी नीम में। और उसी के ऊपर देखेंगे ये पोई भाजी भी चढ़ जाता है, करेला भी चढ़ जाता है। तो इस तरह से भी पौधा फिर भी चलता रहता है, क्योंकि इसको जो है जो पोषण चाहिए वो आपको देना होगा। क्योंकि इसमें आप चावल के पानी, जो चावल धोते हैं उसका पानी है, या छाछ है, या हल्दी 1 चम्मच जड़ों में डालकर और उसकी गुड़ाई करते रहना पड़ता है। और समय समय पे प्रूनिंग और 4 से 5 घंटे का धूप जरूरी होता है मीठी नीम में। 10 से 12 इंची के गमले में लगे हुए हैं ये मीठी नीम के पौधे फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कि इतना बीज है, ये भी एनर्जी ले रहा होगा, फिर भी पौधों में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है।